हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब बढ़िया है, मस्त है। और थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए। और आज कुछ नया सीखेंगे हम जावा की। जो भी टेक्निकल टॉपिक्स अभी तक कवर हुआ है उसकी नेक्स्ट आइटम्स की, जैसे कि मेरे स्क्रीन में दिख रहा है आपको। आज की जो हॉट टॉपिक है वो इनहेरिटेंस रिलेटेड है। हम इनहेरिटेंस से रिलेटेड सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, और कॉन्सेप्ट के बाद हम उनके करस्पॉन्डिंग पैरेलली नेक्स्ट टू नेक्स्ट, साइड टू साइड प्रोग्राम्स करेंगे। जैसे ही इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, हम इंटरफेस को टारगेट करेंगे। इंटरफेस में कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरफेस जो है वो क्यों नीड हुआ, और इनहेरिटेंस और इंटरफेस में क्या रिलेशंस है, वो सब कवर करेंगे। और रिटेल लेवल पे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट शोकेस यूज केस एक कवर करेंगे। जैसे कोई भी इनहेरिटेंस को हम टारगेट करके एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरे स्क्रीन में दिख रहा है इनहेरिटेंस लिखा है साफ साफ। एक्चुअली इनहेरिटेंस होता क्या है? बेसिकली इनहेरिटेंस अगर हम जेनरिक टॉपिक में सोचने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं है। कुछ चीज को इनहेरिट करना, जावा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को सॉर्ट करना, उसको गोल करके जो कॉन्सेप्ट जावा में इंप्लीमेंट किया गया है उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसकी मेन गोल क्या है हम इस स्क्रीन में देख पाएंगे, जिसमें 3 टारगेट किया जाता है: कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, मेथड ओवरराइडिंग के लिए, और एब्स्ट्रैक्शन के लिए। हर एक की को कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं बेसिक से। Now, Java inheritance is a important pillar of OOP, and it is the mechanism Java provides best allowance to inherit the features. मतलब क्या है ना, जब भी हम जावा में अलग अलग क्लासेस क्रिएट करते हैं, हो सकता है कि दोनों क्लास में कुछ कॉमन कोड रह जाए और कोड की डुप्लीकेसी आ जाए, या फिर कोड की जो कंज्यूमशन है वो बढ़ जाए। तो कोड की रीयूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड करने की पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कुछ चीजें रीयूज करके अगर हम कुछ कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जावा की जितने भी फीचर्स है, फंक्शनैलिटीज है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो फीचर जावा ने प्रोवाइड किया है उसको जावा इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो अगर जावा इनहेरिटेंस की ही बेसिक बात करेंगे, तो इसको अगर हम जावा टर्म से पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वंस। मतलब पहले से ही कुछ क्लासेस है, उसी के बेसिस पे, उसको बेस करके अगर आप नया क्लास बनाते हो विथ रेस्पेक्ट टू उनकी प्रॉपर्टी को रीयूज करके, विथ रेस्पेक्ट टू उनकी जो आइटम्स प्रेजेंट है, एसेट्स है, उन्हीं को अगर रीयूज करके अगर आप कोई नया क्लास बनाते हो तो उसको जावा इनहेरिटेंस कहते हैं। ए क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास कैन रीयूज द मेथड्स एंड फील्ड्स ऑफ दैट क्लास। इसमें इसका मीनिंग सिंपल है। जो भी क्लास इनहेरिट करता है दूसरा क्लास की डिटेल्स को, वो उसको यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके फादर की कुछ प्रॉपर्टी है, कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही जावा में अगर एक पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास अगर उसको एक्सटेंड करता है, जैसे कि क्लास 1 है मेरा पेरेंट क्लास, क्लास 1 की जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है क्लास 2 की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है क्लास 3 की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है क्लास 4। ये जो इनहेरिटेंस है, ये सिंपली प्रोवाइड करता है जो क्लास 4 है खुद की प्रॉपर्टी के साथ साथ क्लास 3 की जो प्रॉपर्टी है उसको भी यूज कर पाएगा, और क्लास 3 की जो प्रॉपर्टीज के अंदर क्लास 2 की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट इनहेरिट होती है, और क्लास 2 के अंदर क्लास 1 की प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है। तो ऐसे क्लास हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट करके क्लास क्लास की रिलेशनशिप को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, उससे पहले हम इतना समझ सकते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग क्लासेस की प्रॉपर्टी को हमें रीयूज करना है तो उस केस में हमें जावा इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। इन एडिशन यू कैन ऐड न्यू फील्ड्स एंड मेथड्स टू योर करंट क्लास एज वेल। जो भी करंट क्लास है, जरूर नहीं कि देखो इसमें क्लास 1 छोटा सा है, थोड़ा सा बड़ा क्लास 2 है, उससे बड़ा क्लास 3 है, उससे बड़ा क्लास 4 है। ये बड़ा का मतलब क्या है, जितने भी प्रॉपर्टी क्लास 1 का था वो सब तो यूज कर पाएगा क्लास 2। क्लास 2 के पास क्लास 1 का प्रॉपर्टी भी रहेगा और खुद का प्रॉपर्टी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इनहेरिट कर रहा है क्लास 1।
ऐसे ही क्लास 2 की जितनी भी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर क्लास 1 और क्लास 2 का डिटेल्स है वो क्लास 3 के पास आ जाएगा। इनके अलावा वो खुद के लिए भी एक करेगा। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स की साइज है। अगर आप क्लास 1 की ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जितना बड़ा होगा उससे थोड़ा बड़ा क्लास 2 की ऑब्जेक्ट होगा, उससे थोड़ा बड़ा क्लास 3 की ऑब्जेक्ट होगा, उससे थोड़ा बड़ा क्लास 4 की ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन क्लास 4 की ऑब्जेक्ट पे आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसके अंदर से जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है क्लास 3 से क्लास 2 वाला, क्लास 2 से क्लास 1 वाला जो इनहेरिट हो रही प्रॉपर्टी, उनको आप इनहेरिटेड आइटम करके आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इन पॉइंट से हमारे दिमाग में आएगा कि मेन गोल क्या है। तो मेन गोल 3 है, कोड रीयूजेबिलिटी, मेथड ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन। अब ये 3 टर्म क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी मतलब क्या है? एक बार अगर मैं प्रोग्राम लिख देता हूं कोई क्लास के अंदर जावा के, तो उसको अगर मैं रीयूज कर सकता हूं उसको, मतलब अगर सेम कोड मुझे कहीं और भी लिखना है, वो पुराने कोड को अगर मैं दोबारा यूज कर सकता हूं सब क्लासेस के अंदर, तो वो मेरा कोड रीयूजेबिलिटी में जाता है। और पेरेंट क्लास के जो कोड है उसको अगर मैं चाइल्ड क्लास में रख सकता हूं, तो उसको बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी ऑफ पेरेंट क्लास। मेथड ओवरराइडिंग क्या है? मान लो कि एक क्लास है, उसके अंदर आपने 5 मेथड बनाया था, वो 5 मेथड में कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी थी जो कि एक और क्लास में आपको सेम फंक्शनैलिटी यूज करना, तो बेटर है कि वो कोड दोबारा ना करके आप क्या करोगे, पहली जो क्लासेस है उन क्लासेस को, उस क्लास को एक्सटेंड कर दो, मतलब इनहेरिट कर दो। और इनहेरिट करने के बाद अगर आप थोड़ा थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करके, थोड़ा बहुत तो उसको बढ़िया करके रिकंस्ट्रक्ट करके उसको रीडिजाइन करके ओवरराइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं, मेथड ओवरराइडिंग के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। खाली इतना जान सकते हो ना, जो जावा में एक पॉलीमॉर्फिज्म करके भी जो कॉन्सेप्ट है, एक पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है? वन आइटम मेनी फॉर्म्स। एक ही चीज होगा लेकिन वो अलग अलग नाम से सेम हो सकता है लेकिन काम से अलग अलग हो सकता है। तो उस तरीके से हम वन आइटम मेनी फॉर्म और मेनी आइटम वन फॉर्म करके कंसेप्ट जो है हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम ये कंसेप्ट समझेंगे कि इंटरफेसेस और क्लासेस और इनहेरिटेंस, ये जो कॉन्सेप्ट में मेथड ओवरराइडिंग होती है, वो भी हमारा इनहेरिटेंस को एनेबल करता है कि कैसे वो एक बढ़िया सा फीचर में कन्वर्ट हो पाए। लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? कोई भी आइटम को अगर हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके सिंपलिसिटी को सप्लाई करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। हाइडिंग द डिटेल्स फ्रॉम यूजर और हाइडिंग द डिटेल्स to the presentable layer is known as abstraction. The concept of abstract, where we do not have to provide all details, is achieved through inheritance. Abstraction only shows the functionality to the user. तो यहाँ पे जो दो टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकी भी एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम समझेंगे इनहेरिटेंस जो है ये 3 आइटम को मेनली गोलन करता है। नेक्स्ट आते हैं इंपोर्टेड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन जावा इनहेरिटेंस। जब जावा इनहेरिटेंस आप सीखते हो, आपको क्या क्या टर्म्स सीखना बहुत जरूरी है वो समझते हैं। क्लास, हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्लास क्या होती है? एक ब्लूप्रिंट होती है, कॉन्सेप्ट होती है, एक कॉन्क्रीट आइडिया होता है जिसको इंप्लीमेंट करके हम इंस्टेंस बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, इंटरेक्टिव करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डॉग, डॉग बोलती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आप जो डॉग को लेके, डॉग की बेबी को लेके आते हो, जो बड़ा होता है आपके साथ, आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हो, वो हो गया डॉग का इंस्टेंस। मींस डॉग, डॉग इज ए क्लास। और जो आपके घर पे डॉग का नाम जो भी होगा, मेरे पास 3 डॉग है, तो तीनों डॉग के नाम होते हैं मैग्नेट, मैक्सू और बुलेट। ये जो नाम से वो मेरा डॉग का ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही क्लास और ऑब्जेक्ट के अलावा सुपर क्लास या पेरेंट क्लास क्या होती है? जब कोई क्लास की कोड को रीयूज करते हैं कोई दूसरे क्लास में, तो जो क्लास में हम रीयूज करेंगे वो क्लास हो जाएगा चाइल्ड क्लास, और जो क्लास का कोड ओरिजिनल कोड होता है वो हो जाता है पेरेंट क्लास। तो ये जो रीयूज वाला कॉन्सेप्ट है, इसको करने के लिए हमें एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करना पड़ेगा चाइल्ड क्लास में। मतलब जब चाइल्ड क्लास आप डिफाइन करोगे क्लास कीवर्ड के थ्रू, तो उसके आगे लगेगा एक्सटेंड्स, फिर पेरेंट क्लास का नाम। हम इसके बारे में भी समझेंगे। सब क्लास और चाइल्ड क्लास, द क्लास दैट इनहेरिट्स द कोड व्हिच टू बी रीयूज्ड। जो कोड के अंदर आप
एग्जीक्यूट करोगे, जो कोड को लेके आप यूज करोगे, जो जहां से आप कोड को लेके आओगे वो होता है पेरेंट क्लास। जो क्लास लाके अपने अंदर इंप्लीमेंट करता है उसको बोलते हैं हम सब सब क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है, इसको सुपर क्लास को बेस क्लास बोलते हैं, सब क्लास को डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। ये क्लास इससे डिराइव हुआ, डिराइव मतलब बना। ठीक है, तो बनाने के लिए जो क्लास यूज होता है उसको डिराइव्ड क्लास कहते हैं। जो सुपर क्लास और पेरेंट क्लास जहां से निकल के आता है वो बेस क्लास होता है, क्योंकि वो बेस है, उससे ही चीजें बनती है। रीयूजेबिलिटी क्या, तो इसमें हम सब क्लास और हम इसमें डिराइव्ड क्लास भी लिख देता हूँ। ठीक है, डिराइव्ड क्लास। ठीक है, और इसमें लिख देता हूं बेस क्लास। ठीक है, रीयूजेबिलिटी क्या होती है? इनहेरिटेंस सपोर्ट दैट concept of reusability when we want to create a new class and there is already a class that include some of the codes that we want, we can derive our new class from the existing class. By doing this we are reusing the fields and methods of the existing class. In this way ये सारे टर्म्स, जो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, इसमें लिख देते क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, बेस क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, डिराइव्ड क्लास, सब क्लास, चाइल्ड क्लास, रीयूजेबिलिटी, ये सब हमारा टर्मिनोलॉजी है। कैसे आप इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है? दिस इज द सिंटैक्स हाउ वी कैन इंप्लीमेंट इट। क्लास, डिराइव्ड क्लास, एक्सटेंड्स, बेस क्लास। तो एक्सटेंड जो कीवर्ड होती है वो इनहेरिटेंस के लिए यूज होती है। खाली एक्सटेंड नहीं यूज होती है, इंप्लीमेंट भी होती है। वो मल्टीपल इनहेरिटेंस करके एक टर्मिनोलॉजी हम आगे सीखेंगे, उसमें हम एक्सटेंड्स की जगह इंप्लीमेंट भी लगेंगे। तो क्लास के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे, इंटरफेस के लिए हम इंप्लीमेंट यूज करेंगे, वो हम आगे वाले भी सीखेंगे। तो इसी की एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिखाया। होंडा की जो बाइक्स आते हैं, जैसे होंडा हो गया, टीवीएस हो गया, कोई भी बाइक आता है, वो बाइक जो कॉमन बाइक की प्रॉपर्टी, दो टायर होना चाहिए, एक सीट होना चाहिए, गियर होना चाहिए, तीन चार, और जो कॉमन फीचर्स है वो कॉमन फीचर वाला क्लास अगर बाइक है, वो कॉमन फीचर को पूरा प्रॉपर्टी को अगर मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो पूरा प्रॉपर्टी आ जाएगा। दोबारा वो सारी चीजें कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होंडा बाइक के अंदर क्या स्पेशलिटी है, क्या एक्स्ट्रा फीचर्स होंडा बाइक्स में मिलता है, वो सबको खाली मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। और जब ये कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास होंडा बाइक के पास हमारा बाइक और होंडा बाइक दोनों की प्रॉपर्टी रहेगी और उसको हम यूज कर पाएंगे। तो क्योंकि हमने एक क्लिक के दोनों चीजें को अचीव कर दिया, तो इसीलिए हम इनहेरिटेंस को, कॉन्सेप्ट को फील किए। ऑलवेज टू नोट मतलब कुछ पॉइंट्स हमें नोट करना चाहिए इनहेरिटेंस में ना। ड्यूरिंग इनहेरिटेंस ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास इज क्रिएटेड, नॉट द सुपर क्लास। जब भी आप किसी एक पेरेंट क्लास से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हो, वो इनहेरिट करके अपने पास रख सकते हो, लेकिन वो कब यूज होगा? जब जो क्लास उसको इनहेरिट करता है उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। मतलब सब क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तभी आप उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। और सुपर क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होती है, ऑटोमेटिकली वो इनबिल्ट प्रॉपर्टी में ऐड ऑन होके चला जाता है। फॉर मोर रेफर टू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, इसके लिए एक और नया सेक्शन हम बनाए हैं तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। इन प्रैक्टिस इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म आर यूज्ड टुगेदर इन जावा अचीव फास्ट परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ कोड। जब भी आप कोड करते हो 500 लाइन, 10 साल, 1000 लाइन, जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ लाइन कोड करते हो, वहां पे इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जैसा फीचर्स की सपोर्ट से आप कोड की परफॉर्मेंस और एसेसिबिलिटी बढ़ा सकते हो। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस की एडवांटेजेस। जावा ईजे टाइप रिलेशनशिप। ईजे टाइप मतलब क्या है? ईजे मतलब क्या, एक रिलेशनशिप है। जावा में जो क्लासेस कंसेप्ट होती है, अगर एक क्लास की ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास की ऑब्जेक्ट की जैसा है तो हम क्या बोलेंगे? दिस क्लास की इंस्टेंस इज ए, मतलब उसके जैसा, मतलब उस क्लास की इंस्टेंस जैसा हो सकता है। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास की जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर सकता है? पेरेंट क्लास की ऑब्जेक्ट जैसा, या फिर पेरेंट क्लास की जो ऑब्जेक्ट है चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट जैसा अगर हम बोलते हैं तो उसको हम बोलेंगे जावा की इज टाइप रिलेशनशिप। यहाँ पे एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दिया है।
जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सोलर सिस्टम एक क्लास है, अर्थ एक क्लास है जो सोलर सिस्टम के अंदर है, मार्स जो है सोलर सिस्टम है, मून जो है अर्थ के अंदर है, मतलब अर्थ के रिलेटेड है। तो आप अगर देखोगे सोलर सिस्टम का चाइल्ड कितना है, अर्थ है, मार्स है, डायरेक्ट है ना, और मून जो है अर्थ के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, सोलर सिस्टम इज द सुपर क्लास ऑफ अर्थ क्लास, सोलर सिस्टम इज द सुपर क्लास ऑफ मार्स क्लास, ठीक है। और अर्थ एंड मार्स आर सब क्लासेस ऑफ सोलर सिस्टम क्लास, मून इज द सब क्लास ऑफ बोथ अर्थ एंड सोलर सिस्टम क्लास। इन दैट वे हम क्या कर सकते हैं, जावा की जो ईजे टाइप रिलेशनशिप है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखते हैं इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या होती है। 5 तरीके से इनहेरिटेंस कर सकते हो आप, मतलब कोड की जो रीयूजेबिलिटी करोगे, कोड को जो ऑप्टिमिस्टिक वे पे आप एक्सेसिबिलिटी ऑप्टिमाइज करोगे, तो उसको 5 तरीके से आप कर सकते हो। क्या-क्या है ना, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल, हाइब्रिड। तो ये सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल, हाइब्रिड क्या-क्या है, सबके बारे में एक-एक पढ़ सकते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, जब भी कोई एक सिंपल क्लास होता है और उसको कोई क्लास दूसरा क्लास एक्सटेंड करता है तो उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्लास। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्लास की एक एग्जांपल अगर लेंगे, ठीक है, एक सिंगल का जिसको सिंपल बोलते हैं, इसमें राइट क्लिक करके न्यू क्लास, क्लास ए, ठीक है, फिनिश। ये मेरा क्लास ए है, न्यू क्लास, क्लास बी, ये मेरा सेकंड क्लास है, ठीक है, और ये न्यू क्लास, ये स्टार्ट क्लास है, मतलब जिसके अंदर मेरा मेन मेथड होगा जिसके थ्रू मैं कोड एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट क्लास में, दोनों क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, एक शो मेथड करता हूँ, पब्लिक वर्ड शो, दिस इज क्लास ए, ठीक है, मेथड, ओके। ऐसे ही जैसे ये शो है, ऐसे मैं क्लास बी के अंदर क्या करता हूँ, डिस्प्ले मेथड करता हूँ, ठीक है, दिस इज क्लास बी मेथड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, और ये क्लास बी के अंदर यहाँ पे करता हूँ क्लास ए, क्लास ए, क्लास क्लास ए, ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ ए इक्वल टू न्यू क्लास ए। जावा में कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन बेटर है कि आप क्लासेस के नाम को अपर केस रखो और ऑब्जेक्ट के नाम को पहली कैरेक्टर को लोअर केस रखो। तो ये क्लास को सी और सी अपर केस रखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी ऑल शिफ्ट आर करो, फिनिश। ऐसे ही इसको भी बड़ा कर दो, ठीक है। अब स्टार्ट डॉट जावा में ऑब्जेक्ट ऑफ ए हो गया। ऐसे ही जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ ए हुआ था, मैंने क्या किया, ऑल्ट कंट्रोल और डाउन एरो किया कॉपी करने के लिए। ये मेरा शॉर्टकट है, ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, क्लास बी। मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ, सॉरी, दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए डॉट, इसके अंदर कौन सा मेथड है, शो मेथड है, शो मैंने दिखाया। ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास आएंगे, डॉट क्या मेथड आएगा, डिस्प्ले मेथड आएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्प्ले मेथड है, मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ दोनों को, और उन्हें जावा एप्लीकेशन, देखो, दिस इज क्लास ए मेथड, दिस इज क्लास बी मेथड। तो ऑब्जेक्ट डॉट स्लो है, ये क्या किया, ये इसको प्रिंट किया, ठीक है। अब डिस्प्ले जो है, दिस इज क्लास बी मेथड, ठीक है। मत अब मान लो कि डिस्प्ले के अंदर, इसके अंदर सपोज शो के अंदर कुछ कुछ कोड था, जो कोड की क्लास बी के अंदर भी अगर
सेम मुझे रीयूज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे उस क्लास की ऑब्जेक्ट बना के लिख दूं, या फिर क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा, क्लास बी को एक्सटेंड कर दूंगा, एक्सटेंड्स क्लास ए। ठीक है, क्लास ए को एक्सटेंड कर दिया। अब क्लास बी के ऑब्जेक्ट के अंदर देखो, जो हमने क्लास ऑब्जेक्ट ए के अंदर किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी के अंदर डॉट डिस्प्ले। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, शो मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले। ठीक है, कंट्रोल जेड, क्या हो गया इसको, डॉट शो। ठीक है, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, देखो पहली लाइन तो ये शो मेथड आया था, बट ऑब्जेक्ट बी के थ्रू भी हमने वो मेथड को कॉल करा दिया। क्यों कॉल करा दिया ना, इसको हमने ऑब्जेक्ट जो क्लास बी है वो क्लास ए को एक्शन करता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ है सिंपल सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम इसी को बोलते हैं सिंपल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट में आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, क्लास ए है, उसको एक्सटेंड किया क्लास बी ने, उसको एक्सटेंड किया क्लास सी ने। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मल्टी लेवल, मतलब एक पेरेंट क्लास है, सुपर पेरेंट क्लास है, और बाकी दोनों जो है वो ये इंटरमीडिएट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्लास जो है ये बेस क्लास है और ये डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, लेकिन क्लास सी के लिए ये पेरेंट क्लास है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और सिंपल जैसा, हम मल्टी लेवल में जाते हैं, न्यू क्लास, एक और क्लास ए लेते हैं। ठीक है, क्लास ए किसी को एक्सटेंड नहीं करेगा, न्यू करेंगे, क्लास क्लास बी करेंगे, बी जो है ये एक्सटेंड करेगा हमारा कौन सा क्लास को, क्लास ए को। ठीक है, और एक और क्लास है हमारा न्यू क्लास, क्लास सी एक्सटेंड्स क्लास बी। ठीक है, इसको हमने क्लास बी, सॉरी इसको हटा दो यहाँ से। ओके, क्लास सी जो है एक्सटेंड्स, ये वो ऊपर वाले क्लास को एक्सटेंड करेगा जो कि क्लास बी है। अब देखते हैं तीनों में क्या मेथड्स है। इसमें मेथड सपोज प्रिंट, सॉरी एस वाई एस ओ तो मेथड लेते हैं, सो सो। ठीक है, इसमें प्राइवेट वर्ड ना लिख के पब्लिक कर दो, पब्लिक वर्ड शो, इसमें लिख दो एस वाई शो, दिस इज शो मेथड ऑफ क्लास ए। ठीक है, ये लिख दिया हमने शो के अंदर। इसके अंदर भी क्या लिखोगे, पब्लिक वर्ड डिस्प्ले। ठीक है, इसके अंदर भी लिखेंगे दिस इज डिस्प्ले मेथड ऑफ क्लास, कौन सा है, बी है। ठीक है, क्लास बी का मेथड है। और सी के अंदर क्या करेंगे, क्या कर देंगे, सपोज पब्लिक वॉइड प्रिंट मेथड आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शीशो दिस इज प्रिंट मेथड ऑफ क्लास सी। ठीक है, ऐसे करके तीन मेथड बना दिया। अब स्टार्ट क्लास करते हैं, न्यू क्लास स्टार्ट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे, मेन मेथड।
ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे दिस इज माय मेन मेथड ऑफ स्टार्ट क्लास। ठीक है, तो हमारे पास 4 क्लास है। ये एक एग्जीक्यूटर जो स्टार्टिंग पॉइंट एप्लीकेशन की स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होती है। अब हम क्या करेंगे, एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास सी। ठीक है, क्लास सी ऑब्जेक्ट ऑफ सी इक्वल टू न्यू क्लास सी। ठीक है, बन गया। ऑब्जेक्ट ऑफ सी को क्या करेंगे, डॉट शो, क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हम। सी के अंदर प्रिंट मेथड है। ठीक है, और क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ऑफ सी डॉट, अब प्रिंट क्लास बी का क्या है, शो मेथड है, डिस्प्ले मेथड है, डिस्प्ले मेथड प्रिंट कर दो। ऑब्जेक्ट ऑफ सी डॉट शो मेथड हमने क्लास ए के अंदर रखा था। देखो, जब आप इसको ज्यादा फोकस करोगे तो देखो इसमें क्या क्लास सी का दिखा रहा है। आप जब इसमें क्लास करोगे तो देखो क्लास बी का डिस्प्ले दिखा रहा है ना। लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है, इसका शो करोगे, अगर शो को देखोगे तो क्लास ए का दिखेगा, दिख रहा है क्लास ए। तो ऐसे क्या किया हमने, चाइल्ड मोस्ट क्लास का करके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बना दिया। देखो, प्रिंट मेथड ऑफ क्लास सी, डिस्प्ले मेथड ऑफ क्लास बी, शो मेथड ऑफ क्लास ए। ये एसओपी कहाँ है, शो के अंदर है। हमने एक एसओपी इसी के अंदर रखे थे, बाकी भी हमारा ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। दिस इज नोन एज मल्टी लेवल। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। In multi-level inheritance, a derived class will be inheriting a base class, and as the derived class also act as, ये क्लास जो है ये डिराइव्ड क्लास है इसके लिए, है ना, क्यों, इससे ये बना, है ना, और ये बेस क्लास हो गया। अब ये डिराइव्ड क्लास बेस बन जाएगा इसके लिए, और ये बन जाएगा डिराइव्ड क्लास। तो ये जो क्लास सी है ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट क्लास हमारा डिराइव्ड क्लास हो गया। which in terms of as base class for the derived class C. In Java, class cannot directly access the grandparents member. ये class C की ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, इसको डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते हो, क्लास सी डॉट ए ऐसे कुछ कर नहीं सकते हो। आप इसके थ्रू आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो इन दिस वे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को कवर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल क्या इनहेरिटेंस है, अगर एक से ज्यादा इनहेरिटेंस अगर हम टारगेट करते हैं तो वहां पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस पिक्चर में आता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस कैसे होता है देखते हैं। जैसे इसमें ये क्लास ए जो पेरेंट क्लास है इसी की ही 3 चाइल्ड ने डिराइव करके रखा है, मतलब ये बेस क्लास हो गया। ए बी सी डी ये तीनों क्लास क्लास ए को एक्सटेंड करते हैं। देखते हैं न्यू, उसका एग्जांपल अगर देखेंगे, क्लास ए। ठीक है, इसके अंदर हमारा पब्लिक वॉइड मेथड ए लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हमें साफ साफ समझ में आए, मेथड ए। ठीक है, इसमें हम आउटपुट दे देंगे दिस इज ए मेथड ऑफ क्लास ए। ठीक है, ऐसे ही न्यू करेंगे, क्लास करेंगे, इसमें लिखेंगे क्लास बी। ठीक है, ये सेम चीज जैसे मेथड ए हुआ ऐसे ही इसको मेथड बी कर दो, इस क्लास के अंदर मेथड बी करके दे देंगे। ठीक है, इसको बी कर दो, दिस इज ए मेथड ऑफ क्लास बी। ठीक है, ऐसे ही एक और क्लास बना लो, न्यू क्लास, क्लास सी। ठीक है, इसके अंदर मेन मेथड नहीं रखेंगे अभी, क्लास सी हो गया। ऐसे ही इसको भी पेस्ट कर दो, मेथड सी। ठीक है, इसी क्लास ऑफ मेथड सी। ठीक है, अब हमने क्या किया, बीसी हो गया, एक और क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास, क्लास डी। ये हायरार्किकल, हायरार्किकल मतलब क्या है, एक से ज्यादा क्लास जो है हायरार्की फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं देखो, मेथड डी। ठीक है, क्लास डी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये जो क्लास है मेरा टीम लीड है और ये तीनों उनके लिए काम करते हैं। ठीक है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को बुलाना पड़ेगा, तीनों तीनों जूनियर को बुलाना पड़ेगा कि आपने किसके अंडर काम करना है ना? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक, न्यू क्लास, स्टार्ट। हमारा स्टार्ट मेथड आ गया। इसके अंदर आओगे, मेन, ठीक है। इसमें क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे क्लास बी का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बी इक्वल टू न्यू क्लास बी, ठीक है। ऐसे ही क्लास सी बनाएंगे, ऑब्जेक्ट सी इक्वल टू न्यू क्लास सी, ठीक है। ऐसे ही क्लास डी, ऑब्जेक्ट डी इक्वल टू न्यू क्लास डी, ठीक है। ओके, ऐसे अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट, ऑब्जेक्ट बी डॉट, तो मेरे पास क्या है, क्या क्या मेथड आना चाहिए, ऑब्जेक्ट बी का मेथड रखो, मेथड बी तो आना चाहिए ही, है ना? और क्या आ सकता है, जैसे ही मैंने मेथड बी कर दिया, मेथड बी कर दिया, तो मेथड बी तो प्रिंट हो ही जाएगा। अब ये इसके अंदर देखो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बी डॉट, और कुछ दिख रहा है, ऑब्जेक्ट बी डॉट करते ही ये सब डिफॉल्ट मेथड है, ये ऑब्जेक्ट क्लास का, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में बाद में पढ़ेंगे, उसका है ये सब मेथड, लेकिन मेथड बी ही इसका कस्टम क्लास है, इसका दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, अभी हमने एक्सटेंड कहाँ किया है, नहीं किया है, तो इनका टीम लीड कौन है, क्लास सी, ठीक है, क्लास ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए को टीम लीड बना दिया, और ए जो बोलेगा, ये जो काम करेगा वो काम, ये भी, इसको भी नॉलेज होना चाहिए। तो हम क्या किए, उसको एक्सटेंड कर दिए कि क्लास ए के प्रॉपर्टी में भी ले जाए। तो हम क्या करेंगे, इधर देखोगे अब, ऑब्जेक्ट बी डॉट, देखो इसमें क्या आ रहा है, मेथड ए भी आ गया, और हाइफन क्या दे रहा है, क्लास ए दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, मेथड ए, ऑब्जेक्ट बी के थ्रू हमने दोनों को प्रिंट कर दिया, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो, दिस इज मेथड ऑफ क्लास बी और क्लास ए। ये टीम लीड है हमारा क्लास ए, तो उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो जो टास्क करता है क्लास बी के पास उसकी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि जो एग्जीक्यूशन करना है वो एग्जीक्यूशन के थ्रू हम कर सकते हैं। इनहेरिट हमने क्लास ए की कोड को रीयूज कर दिया यहाँ पे बेसिकली। ऐसे ही ऑब्जेक्ट सी को अगर मैं करूंगा, ऑब्जेक्ट सी डॉट मेथड, क्या आ रहा है, खाली सी आ रहा है ना, मेथड सी आ रहा है, और मेथड क्या एक्सपेक्टेड है ना, आप क्लास सी को, जो क्लास सी है, यहाँ पे कोई एक्सटेंड नहीं किए हो अभी, तो एक्सटेंड करने के लिए आप क्या करोगे, एक्सटेंड्स ए, एक्सटेंड क्लास ए, ठीक है। जो ये क्लास ए है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, जैसे ही एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट सी डॉट मेथड लिखते ही एक क्लास का भी दिख जाता है, ठीक है। और एग्जीक्यूट करोगे तो रन एज जावा एप्लीकेशन, तो इसमें सी के लिए भी दो बार हमारा मेथड क्लास ए आ गया। तो इसको बोलते हैं हायरार्किकल, हायरार्किकल मतलब एक एक लेवल पे हमने उसका वैल्यू सेट किया। अब मान लो कि यहाँ पे क्लास सी को एक और क्लास ई एक्सटेंड कर रहा है, क्लास बी, मतलब ये तीनों सीनियर जब हो जाएंगे, सीनियर एम्प्लॉय हो जाएंगे, तो इनके अंडर में भी एम्प्लॉय आ जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, और क्लासेस की एक हायरार्की बन जाएगी। तो इस तरीके से हायरार्की के लिए हायरार्किकल इनहेरिटेंस काम करता है। ओके, तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और इन्हों का ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट किया जाता है, बोला है। इसको अगर सिंपलिसिटी में पढ़ें, इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस वन क्लास सर्व्स एज ए सुपर क्लास फॉर मोर देन वन सब क्लास इन दी बिलो, इन बिलो नहीं, above image, class A serves as a base class for the derived class B, C and D, ठीक है। इसको बोलते हैं हायरार्किकल। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसको हम थोड़ी सी देर के बाद हम कवर करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्लास सी जो है, एक इंटरफेस ए और इंटरफेस बी को इंप्लीमेंट करता है, ना कि इसमें इंप्लीमेंट करता है, ना कि एक्सटेंड। ठीक है,
अब ये इम्प्लीमेंट्स क्या है ना, बेसिकली जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस और सपोर्टेड नहीं होता है। अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको इंटरफेसेस की यूज़ करना ज़रूरी है। अब इंटरफेस क्या है? हमने पहले ही टारगेट किया था कि इंटरफेस जो होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बाहर दुनिया के साथ, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअली और प्रोग्रामेटिकली उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, आज मल्टीपल इनहेरिटेंस को टारगेट करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस से पहले अभी तक हमने इनहेरिटेंस के बारे में क्या-क्या सीखा ना, इनहेरिटेंस जो है जावा में 5 टाइप के होता है ओवरऑली। तो सिंगल इनहेरिटेंस में सिंपल एक क्लास से दूसरे क्लास के अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है, तो उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। और ऐसे ही मल्टी लेवल में इंटरमीडिएट लेयर्स मिलेंगे। ज़रूर थोड़ी ना है कि क्लास भी खाली 3 लेवल पे हो, वो हो सकता है 10 लेवल पे जाए। तो अगर लेवल वाइज़ लेवल अगर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है? और ऐसे ही अगर हायरार्किकल मतलब मान लो कि क्लास सी ने फिर एक्सटेंड कराया अपने आप को और क्लास ई उसको एक्सटेंड किया, तो उसमें क्या हुआ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बट लेवल 2 में जो है वो 3 क्लासेस है, लेवल 1 में 4 क्लासेस है। इस तरीके से जो हायरार्की मेंटेन करके अगर क्लासेस को अगर हम एक्सटेंड कराएँगे, इनहेरिट करवाएँगे, तो वो वाले इनहेरिटेंस अप्रोच को हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहेंगे। मल्टी पुल इनहेरिटेंस तक हमने पढ़ा था, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस आज करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस में ज़्यादातर इंटरफेसेस पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस के थ्रू सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज़ ऑफ प्योरिटी जो है जावा मेंटेन करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करता है। अगर सिंपल एक एग्जांपल लेंगे सबसे पहले, तो चलते हैं इधर, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए चलते एक क्लासेस बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंटरफ़ेस बनाएँगे, ठीक है? राइट क्लिक, न्यू इंटरफ़ेस। सपोज़ इस इंटरफ़ेस का नाम है इंटरफ़ेस ए, ठीक है? तो ये जो है इंटरफ़ेस है। एक और बनाएँगे, न्यू क्लास सॉरी न्यू इंटरफ़ेस, ठीक है? इंटरफ़ेस बी, ठीक है? फिनिश। ऐसे ही न्यू इंटरफ़ेस इंटरफ़ेस सी, ठीक है? फिनिश। ऐसे ही एक क्लास बनाएँगे, न्यू क्लास क्लास डी, ठीक है? ये चारों पैरेंट क्लास है सपोज़, ठीक है? ये चारों को कौन करता है इम्प्लीमेंट, मतलब इनहेरिट कौन करेगा? ना क्लास चाइल्ड, ठीक है? हमने क्या किया, एक क्लास चाइल्ड करके बनाया, ठीक है? ये सारे पैरेंट क्लास होंगे, ठीक है? पेरेंट्स होंगे और उसको ये एक्सटेंड करेगा, ठीक है? तो हम एक और क्लास बनाएँगे जो हमारा स्टार्ट क्लास होगा। इसमें मेन मेथड होगा, जस्ट टिक इट, फिनिश। तो हमारा मेन मेथड आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्लास डी जो एक पेरेंट क्लास है, ये एक पेरेंट क्लास है, इसके अंदर हम लिख देंगे पब्लिक वॉइड मेथड डी, ठीक है? तो ये मेथड के अंदर हम लिख देंगे दिस इज सॉरी दिस इज माय मेथड मेथड डी ऑफ क्लास डी, ठीक है? मेथड डी हो गया। ऐसे इंटरफेसेस में कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, इट शुड बी ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट टाइप, ठीक है? मेथड्स जो होती है एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, ओनली डिक्लेरेशन वी कैन प्रोवाइड। तो हम के जावा 8 के बाद हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे, तो वो हम अभी नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, खाली मेथड ऑफ ए, ठीक है? खाली इतना लिखेंगे, ठीक है? मेथड ऑफ ए, इसमें क्या लिख देंगे, वॉइड, ठीक है? वॉइड टाइप का डिक्लेयर कर दिए। ओके, ऐसे ही बी में क्या लिखेंगे, बी में डिक्लेरेशन लेंगे मेथड ऑफ बी,
ठीक है, खाली डिक्लेरेशन रहेगा इंटरफेस में। इंटरफेस की जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो हम आगे सीखेंगे। इसको बॉयड टाइप दे देते हैं। इसको बॉयड के लिए कंप्लेन कर रहा है। ठीक है, ओके। इंटरफेस सी में मेथड ऑफ सी, ठीक है, वॉइड ऑफ मेथड सी। हमारा एक और क्लास है, क्लास चाइल्ड। ठीक है, तो ये चाइल्ड क्लास क्या करेगा, ये एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड्स कौन सा, क्लास डी। ठीक है, जो कि एक ही क्लास है, और इम्प्लीमेंट करेगा क्लास क्या क्या, सॉरी, इंटरफेस, इंटरफेस ए कॉमा इंटरफेस एस बी कॉमा इंटरफेस सी को। ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं, इम्प्लीमेंट्स। ओके। अब देखो ये क्लास चाइल्ड क्यों एरर दिखा रहा है हमें। क्लास डी का तो प्रॉपर्टी अपने आप मिल जाएगा जब इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन इनके लिए जो डिक्लेरेशन हुआ है ना, ये बाकी जो इंटरफेसेस हमने डिफाइन किया, तो उसमें हमें डिक्लेरेशन के साथ साथ डेफिनेशन चाहिए होगा। तो हमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनकी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को डालेंगे। मतलब मेथड सी की, मेथड ए की, उन सब की कोड के लिए डिफिनेशन इधर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज मेथड ऑफ इंटरफेस सी बट implemented और रीडिफाइन बाय कौन सा है, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। ठीक है, हमने ऐसे ही इसके लिए, ऐसे ही इसके लिए, तीनों के लिए। ये इंटरफेस बी का है, ये इंटरफेस ए का है। ठीक है, तो हमने इन तीनों के लिए मेथड्स के लिए क्या बोला इसने, इसमें ओवरराइड हटा दो बोला इसने, नहीं ओवरराइड तो हटाएंगे नहीं। अगर हम इसको ओके, सॉरी, ये मेथड ऑफ बी नहीं है, इसमें नाम क्या दिया था देखते हैं। मेथड ऑफ बी, इंटरफेस बी, ये तो ठीक है। चलते हैं मेथड ऑफ बी। और समहाउ कंपाइलिंग में कुछ दिक्कत था शायद। ठीक है, दिस इज इंटरफेस बी, दिस इज इंटरफेस ए। ठीक है, इसके अलावा, अबे यार ये क्या एरर आ रहा है। मेथड ऑफ बी के लिए क्यों मर रहा है। ओके, इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, इंटरफेस सी, ये तीनों के लिए है। हम क्या करेंगे,
ये सी का आ गया, एक और होना चाहिए इसका। कुछ एरर था इसलिए ऐसा हो रहा था। कि खुद का मेथड भी लिख देते हैं। पब्लिक वॉइड क्लास चाइल्ड। ठीक है, मतलब खुद की क्लास के एक मेथड लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज करंट क्लास, चाइल्ड क्लास मेथड इन्वोक्ड डायरेक्टली। ठीक है, ये बन गया। मेथड आप बी हो गया। सी के लिए क्यों मर नहीं रहा है? ठीक है, अब एक और एरर तो आना चाहिए इसको। क्लास चाइल्ड इसमें मेथड ए। अच्छा, इसमें डिफाइन डिफाइन नहीं हुआ, सॉरी। पब्लिक पब्लिक बॉय, थोड़ा स्लो हो रहा है गाइस। बॉयड मेथड ए। ठीक है, ये क्योंकि इसमें डिक्लेयर नहीं था इसलिए वो एरर नहीं दे रहा था, और हम सोच रहे थे कि हो गया, तो हमने ये ओवरराइड किया। क्यों ओवरराइड किया? क्योंकि जब आप इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करते हो तो इसकी जरूरत होती है। एक्सटेंड्स, एक काम करेंगे, एक्सटेंड्स कौन सा क्लास है हमारे पास? क्लास डी। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड को इधर रखते हैं पहले। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, क्लास चाइल्ड जो है वो क्लास डी को एक्सटेंड किया और इम्प्लीमेंट किया इनको। अगर इनकी डिटेल में हम डायग्राम ड्रॉ करें तो हम क्या करेंगे, अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, ये तीन क्लास है और एक हमारा इंटरफेस है। ठीक है, इन सबको किसने इनहेरिट किया? ये हमारा चाइल्ड क्लास। ठीक है, इसने, ये कौन सा है हमारा? क्लास, सॉरी, इंटरफेस ए।
ये इंटरफेस बी है, ये इंटरफेस सी है, और ये क्या है, ये क्लास है, क्लास डी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, इसको भी इम्प्लीमेंट किया, इसको भी इम्प्लीमेंट किया, और इसको एक्सटेंड किया। ठीक है, तो वही चीज लिख देते हैं। हमने क्या किया, एक्सटेंड्स क्लास डी, और क्या किया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स ऑल इंटरफेसेस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, ये तीनों को इम्प्लीमेंट किया, तो एक सिंगल क्लास चार अलग अलग टाइप की उसको इनहेरिट किया। ठीक है, चार अलग अलग क्लासेस को इम्प्लीमेंट किया। अब ये जो इंटरफेसेस है, उसमें डिक्लेरेशन ही होता है और कुछ नहीं होता है, तो वो क्यों, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम प्रोग्राम में चलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, क्लास सी जो है इंटरफेस ए और इंटरफेस जैसा एक और को हमने क्लास ई लेके इसमें ई बनाया था हमने, सॉरी क्लास चाइल्ड बनाया था। ठीक है, और इंटरफेस ए बी सी करके किया, और एक क्लास को एक्सटेंड एक्सटेंड भी किया था। ठीक है, वो कहाँ से होगा वो देख लेते हैं। जब आप चेक करोगे तो उसमें डायग्राम मिल जाएगा, तो उसमें आप देखना कि हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे अचीव किया था। ठीक है, तो अब ये क्लास बन गया है हमारा। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, क्लास चाइल्ड, क्लास चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल टू न्यू क्लास चाइल्ड। ठीक है, और जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहेंगे, तो हमें क्या क्या मिल रहा है, देखो ऑब्जेक्ट डॉट, ये खुद का मेथड है, ऑब्जेक्ट डॉट, देखो कौन सा मेथड मिल रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड ए। ठीक है, मेथड सी, मेथड डी, मेथड ऑफ बी। तो ये सारे मेथड्स है, ये क्यों है, क्योंकि खुद ने इंप्लीमेंट कर रखा है, इसलिए खुद की क्लास के अंदर ही दिखता है। ठीक है, तो अगर मैं मेथड ए करूंगा तो ए इंटरफेस की आ जाएगी, ऐसे इसका बी कर देते हैं, इसे सी कर देते हैं। ठीक है, और डी भी कर देते हैं। ठीक है, मेथड बी नहीं है क्या, एक सेकंड देख लेते हैं, मेथड ऑफ बी, ओके भाई, मेथड ऑफ बी। ठीक है, ऐसे करके ये तीनों इंटरफेस का, ये तीनों इंटरफेस का और एक क्लास का, मेथड डी हमारा क्लास है, राइट, क्लास का। तो ये क्लास को, हाँ, क्योंकि क्लास का है मेथड है, तो यहाँ पे मेथड डी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना नहीं पड़ा, तो हमने इसको क्रिएट किया। अब देखते हैं, चलाते हैं, रन ए जावा एप्लीकेशन, ओके। तो देख सकते हो, दिस इज करंट चाइल्ड क्लास मेथड इन वो डायरेक्टली, इससे चाइल्ड ये वाला जो है कोड, दिस इज करंट चाइल्ड डायरेक्टली जो आया है। ठीक है, और दिस इज मेथड इंटरफेस, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया बाय चाइल्ड क्लास, बाय चाइल्ड क्लास, बाय चाइल्ड क्लास। ठीक है, इंटरफेस सी ना लिख के ये हमें क्या करना है, इसको करेक्ट कर देते हैं, इंटरफेस बी, क्योंकि ये बी का मेथड है इंटरफेस का, हमने उसको इम्प्लीमेंट करके चेंज किया है ऑब्वियसली। ठीक है, ए बी सी आ गया। अब दोबारा चला देते हैं, स्टार्ट क्लास में राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है,
देख सकते हो आप। ठीक है, इन दिस वे हमने क्या किया, मल्टीपल इनहेरिटेंस किया है। तो मैं इतना स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको यहाँ पे। ओके, और इतना भी कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी दिखा दिया मैंने। ओके, थोड़ा छोटा कर देंगे। ओके, ठीक है, अगर देखोगे तो आप दिख जाएगा ये दोनों। ओके, इसको बॉर्डर दे देते हैं थोड़ा सा। इसको भी दे देते हैं। क्रिएट है, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। जब एक से ज्यादा इनहेरिटेंस को कंबाइन करेंगे तो इसमें हाइब्रिड इनहेरिटेंस आएगा। जैसे ये वाला मल्टी लेवल भी होगा और ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो उस केस को बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बेसिकली हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम किसी भी ये वाला मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इन दोनों को कंबाइन करके कर सकते हैं। ये हम एक इनहेरिटेंस के एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें सीखते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है पढ़ लेते हैं। इट इज ए मिक्स ऑफ टू और मोर of the above type of inheritance. Since Java does not support multiple inheritance with classes, hybrid inheritance involving multiple inheritance is also not possible with classes. In Java, we can achieve hybrid only through interfaces. If we want to involve multiple inheritance to implement hybrid inheritance, however, it is important note hybrid inheritance does not necessarily require the use of multiple inheritance exclusively. It can be achieved through a combination of multi-level inheritance and hierarchical inheritance with classes, hierarchical and single inheritance with classes. Therefore, it is indeed possible to implement hybrid inheritance using classes alone without relying on multiple inheritance type. इसका मतलब है कि जब हाइब्रिड इनहेरिटेंस को आप टारगेट करते हो तो बाकी जो मल्टी लेवल या हायरार्की लेवल पे अगर हम इंटरफेसेस को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, जो चीज होता है उन तीनों को क्लब करके आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस कर सकते हो। इस तरीके से हम अपना इनहेरिटेंस की छोटे छोटे कंसेप्ट कवर कर लिए। हाइब्रिड हम आगे थोड़ी सी आगे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें थोड़ा लेन देन वर्क होगा, उसमें हाइब्रिड इनहेरिटेंस की एग्जांपल बढ़िया से करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सब क्लास। इनहेरिटेंस में सब क्लास की कंसेप्ट जो होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे मैं पढ़ लेता हूँ, कुछ समझ में नहीं आए तो बताना। इन सब क्लासेस वी कैन इनहेरिट नंबर्स एज रिप्लेस देम, hide them, supplement them with new members. The inherited fields can be used directly, just like another field. जो inherited field होती है वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। We can declare new fields, the subclasses that are not in super classes. मतलब जो भी फील्ड्स नया नहीं है डायरेक्टली आप सब क्लासेस में भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, द इनहेरिटेड मेथड्स कैन बी यूज डायरेक्टली एज दे आर। ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट्स जो है, ये जो चीज हमने डिस्कस कर लिया उसको बुलेट करके लिखा है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट हो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस बता दिया पहले से ही, हम तीन चीज के पहले से टारगेट कर चुके हैं। कोड रीयूजेबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शंस, क्लास हायरार्की को अगर आप बनाना चाहते हो, स्ट्रक्चर देना चाहते हो कि किस लेवल पे कौन सा क्लास होना चाहिए, तो भी आपकी इनहेरिटेंस काम करता है। और उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है सिंगल आइटम मल्टीपल फॉर्म। मतलब एक ही आइटम होगा लेकिन वो मल्टीपल फॉर्म होगा। बेसिकली अभी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। इनहेरिटेंस अलाउस पॉलीमॉर्फिज्म व्हिच इज एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स। अलग अलग रूप ले सकता है, शेप ले सकता है। सब क्लासेस कैन ओवरराइड द मेथड ऑफ सुपर क्लासेस, है ना। जो भी सब क्लास होता है वो ऊपर की जो पेरेंट क्लास आते हैं उनको भी इनहेरिट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अम, ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस किया यहाँ पे स्टार्ट क्लास में, इसमें जो ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास जो ऑब्जेक्ट है, इसमें एक क्लास हमारा पेरेंट क्लास भी था, राइट। तो ये मेथड डी को भी मैं ओवरराइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेथड डी जो है इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ वहां पे, इसमें यहाँ पे मैं दोबारा लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्लास स्टाइल यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो मेथड को जो पेरेंट क्लास में था
क्लास डी ना होके इसमें ए कर दिया मैंने, सब सपोज क्लास चाइल्ड कर दिया, ठीक है, ये क्लास चाइल्ड कर दिया। अब मैंने क्या किया, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, जैसे मैं किया देखो ये क्लास चाइल्ड आ गया। तो एक्चुअली क्लास ए आ रहा था पहले, लेकिन मैंने क्या किया, जो चाइल्ड क्लास है उसमें उसको ओवरराइड कर दिया। तो मैंने क्या किया इसमें, ए एग्जांपल, दिस इज ए एग्जांपल ऑफ मेथड ओवर राइडिंग। जो एक्चुअल मेथड था उसको मैंने ओवरराइड कर दिया। मतलब चाइल्ड क्लास में जब आप एक्सटेंड करते हो एक क्लास को, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको आप ओवरराइड कर सकते हो। जैसे कि आपकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी था, उसको आपने रिकंस्ट्रक्ट किया, तोड़ के आपने कुछ चेंज किया, फिर जो स्ट्रक्चर है उसको यूज करके नया घर बनाया, तो वो घर में आपने जैसे बनाया वो दिखेगा, पहले जो पेरेंट के घर था वो नहीं दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप डिफरेंट फॉर्म दे सकते हो, डिफरेंट शेप दे सकते हो। तो उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, ये दो कंसेप्ट आते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। अगर मैं समरी की बात करूं इनहेरिटेंस की, डिफॉल्ट सुपर क्लास, डिफॉल्ट सुपर क्लास क्या होती है ना, जब हम कोई भी क्लास डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने क्लास डी को डिफाइन किया, इसमें मैंने कोई सुपर एक्सटेंस कीवर्ड नहीं यूज किया, तो इसका सुपर क्लास कौन है, इसका सुपर क्लास बाय डिफॉल्ट जावा डॉट lang डॉट ऑब्जेक्ट होता है, जो कि सारे क्लासेस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो which has no superclass, every class has one and only one direct superclass, single instance in the absence of the other explicit superclass, every class implicit superclass, blah blah blah। तो ये क्या बोल रहा है कि जो भी क्लास आप बना रहे हो, उस क्लास को आप अगर सुपर क्लास नहीं लेते हो तो बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है। मतलब जैसे ये क्लास डी है, इसका पैकेज कौन सा है, ये है ना, com डॉट ons डॉट इनहेरिटेंस डॉट मल्टीपल, यहाँ पे डिफाइन करके रखे हो। इसकी डी क्लास जो है, ये किसका सुपर क्लास है, चाइल्ड क्लास का है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंड यूज किया है। इसका कौन है फिर, इसका कौन है, इसमें तो हमने एक्सटेंड कीवर्ड नहीं यूज किया ना, इसका है जावा डॉट lang डॉट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, एक्सेप्ट जावा ऑब्जेक्ट क्लास, इसमें लिख देते हैं जावा, उसका पैकेज है lang डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो जावा डॉट lang डॉट ऑब्जेक्ट है, ये क्लास होता है सुपर क्लास सारे क्लासेस का। कोई भी क्लास का चाइल्ड क्लास अगर सुपर क्लास नहीं है, तो उस केस में हमारा ये क्लास हमारा सुपर क्लास हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा होता है। सुपर क्लास कैन ओनली बी वन, ए सुपर क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ सब क्लासेस बट ए सब क्लास कैन हैव ओनली वन सुपर क्लास। दिस इज बिकॉज जावा डज नॉट सपोज मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑल्दो विथ इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड बाय जावा। कहने का मतलब है, वो बोल रहा है कि आप कितने भी क्लास इन मल्टीपल इनहेरिटेंस कर लो, जो भी कर लो, एक्सटेंड कीवर्ड के आगे एक ही रहेगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप इम्प्लीमेंट में ज्यादा लगा सकते हो, या एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट लगा के नंबर ऑफ ज्यादा आइटम को, प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हो, लेकिन टारगेट आपका एक ही क्लास रहेगा, एक ही सुपर क्लास रहेगा, आप एक से ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द सुपर क्लास कैन बी ओनली वन। इनहेरिटिंग कंस्ट्रक्टर, एक सब क्लास inherits all the members field constructor not members, so that they are not inherited by सब classes। आप प्रॉपर्टी फील्ड मेथड सबको कर सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम द सब क्लास। मतलब सुपर, ये जो क्लास है, क्लास डी, हम कंस्ट्रक्ट के बारे में जब पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए हाई लेवल इतना समझ लो। जो कंस्ट्रक्टर है, उस कंस्ट्रक्टर को आप इन्वोक इनहेरिट नहीं कर सकते हो, ओवर लोड ओवर राइट, ये सब कंस्ट्रक्ट आर नॉट मेंबर, सो दे आर नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस। सब क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं कर सकते हो, दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। कंस्ट्रक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। देखो हम क्या किए यहाँ पे, क्लास चाइल्ड ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ये क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर है, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर में भी अलग अलग टाइप होता है। ये इसके अंदर कोई मेथड है, ये मेथड जैसे ये मेथड जैसा ही दिख रहा है, राइट, बट मेथड है नहीं, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। बाय इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब बाय डिफॉल्ट का। एक और कंस्ट्रक्टर होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और एक टाइप के होती है, अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्ट होते हैं। जब हम कंस्ट्रक्ट क्लास में पहुंचेंगे तब हम सीखेंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लो। कंस्ट्रक्टर को आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो, बट
चाइल्ड क्लास के अंदर सुपर की मान लो कि इस क्लास का क्लास डी के अंदर अगर मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो क्या होगा, देखो क्लास डी ऐसे अगर मैं करता हूं और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सुपर ऐसे करके, दिस इज द सिंटैक्स टू कॉल इट्स सुपर क्लास और पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर मैं ऐसे ही क्लास चाइल्ड के अंदर आता हूं, ठीक है, इसमें लिखता हूं क्लास चाइल्ड, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर, इसमें लिखता हूं सुपर, ठीक है, ये मेरा क्या है, सुपर लिखा हूं। अब देखो क्या होगा सीन, क्लास डी के अंदर आऊंगा, इसके अंदर एक एसओपी लगा दो, इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखो दिस इज क्लास डी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इसका क्लास डी का कंस्ट्रक्टर बोल रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया दिस इज चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम में मैं जब स्टार्ट डॉट से ये जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसने सुपर कॉल किया, जैसे ही सुपर करेगा किस में पहुंचेगा, क्लास डी में पहुंचेगा, तो ये प्रिंट होगा। पहले देखते हैं, राइट क्लिक, रन एज, देखो दिस इज क्लास डी कंस्ट्रक्टर। क्लास डी कंस्ट्रक्टर क्यों बोला, सबसे पहले क्लास दिया है, जबकि क्लास चाइल्ड में इसमें आना चाहिए ना, लेकिन सुपर कॉल हुआ, सुपर कॉल होते ही वो पहुंच गया क्लास डी के अंदर, इसकी कंस्ट्रक्टर ये है। तो ये क्या माजरा है, इसके जब कंस्ट्रक्टर जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे, आप अभी के लिए समझ लो। जब भी कोई चाइल्ड क्लास अपनी कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर करके कीवर्ड करके जब कॉल करता है, तो उसकी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर घुसता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये सब भी लगा के दिखाया था, ठीक है। Okay, private member inheritance. A subclass does not inherit the private members of a parent class. However, if the superclass has public or protected methods like getter and setter for accessing its private fields, these can also be used by the subclass. इसने बोला कि यहाँ पे inherit, sorry, यहाँ पे एसएस स्पेसिफायर रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक और कंसेप्ट है, मान लो कि क्लास डी के अंदर ये मेथड तो लिख दिया पब्लिक करके, एक और मेथड बनाया मैंने, मेथड शो ऑफ डी, ठीक है, ये मैं बना रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड। इसमें क्या है, प्राइवेट, ठीक है, इसमें लिख देंगे दिस इज ए प्राइवेट मेथड ऑफ क्लास डी, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, ये क्लास डी का ये मेथड को तो कहीं पे भी हमने यूज नहीं किया, है ना। वो क्या हुआ, क्लास डी के अंदर जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर देखोगे डॉट करके मेथड डी दिख गया, है ना, डी क्लास का। जैसे ही मैंने मेथड किया तो देखो मेथड ए का दिख गया इंटरफेस, क्योंकि आपने इंप्लीमेंट किया, सी का दिख गया इंप्लीमेंट किया, डी का, डी तो क्लास है ना, क्लास डी का दिख गया। लेकिन अभी जो मेथड डिस्प्ले करके अभी जो मेथड लिखे हो आप क्लास डी का, ये वाला मेथड शो ऑफ डी, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। इसमें मेथड शो की जगह मेथड प्राइवेट लिख देता हूँ, प्राइवेट ऑफ डी, ठीक है। इसको जितना भी आप चाह लो, आपको प्राइवेट मेथड दिखेंगे नहीं, इस सब्जेक्ट को प्राइवेट मेथड मिलेंगे नहीं। देखो मेथड का मेथड 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 डी का, देखो क्लास डी का एक ही दिख रहा है कि नहीं, एक ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो पब्लिक है। अगर वो पब्लिक है, जैसे मैंने क्लिक किया, क्लास डी के अंदर घुस के ये इधर दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है, बट ये कभी भी जा नहीं पाएगा, क्यों, ये प्राइवेट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, ये वाला लाइन को अचीव करते हैं। सब क्लास डज नॉट इनहेरिट द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, हाउएवर इफ द सुपर क्लास हैज पब्लिक प्रोटेक्टेड मेथड्स फॉर एक्सेसिंग इट्स प्राइवेट फील्ड्स, दीज कैन आल्सो यूज्ड बाय द, वो बोल रहा है कि प्राइवेट मेथड जैसे बताया, अगर पब्लिक गेटर सेटर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डी क्लास के अंदर जाता हूं, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, प्राइवेट माई स्पेशल
क्लास वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं इसको बनाता हूँ, ये प्राइवेट है, ठीक है ना, प्राइवेट स्ट्रिंग कर दो, ठीक है। ये प्राइवेट वेरिएबल है, मैंने क्या बताया, इसका गेटर सेटर बनाओ, सोर्स जनरेट गेटर सेटर जनरेट। देखो ये क्या है, ये दोनों पब्लिक है, तो गेटर सेटर पब्लिक है, ये प्राइवेट है। तो मैं पहले इसको एसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और फील्ड लेंगे, पब्लिक, ठीक है, स्ट्रिंग माई स्पेशल क्लास वेरिएबल पब्लिक, ठीक है, ओके। देखो ये पब्लिक टाइप का एक लिया, एक इसके आगे भी प्राइवेट लिख देते हैं, प्राइवेट। ये वेरिएबल को देख पा रहे हैं और इसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, पहले देखेंगे, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट, पेस्ट, जो लाइन है उस लाइन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक है। देखो यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है ना, माई स्पेशल क्लास वेरिएबल पब्लिक। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो चाइल्ड क्लास की, पेरेंट क्लास की पब्लिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल को नहीं सकता है। तो प्राइवेट के लिए क्या कर सकते हैं ना, गेट, ठीक है। ये जो माई स्पेशल क्लास वेरिएबल है, देखो इसको यूज करना पड़ेगा। देखो ये माई क्लास वेरिएबल है ना, इसको भी प्राइवेट ही रख दो, ठीक है। ये प्राइवेट रख दोगे तो यहाँ पे आके इसको प्राइवेट करो, ठीक है। ये प्राइवेट मेथड के थ्रू, मतलब ये जो ये मेथड गेटर मेथड पब्लिक है, लेकिन प्राइवेट वेरिएबल है। ये प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको पब्लिक गेटर सेटर के थ्रू यूज करना पड़ेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। इफ द सुपर क्लास हैज ए पब्लिक प्राइवेटेड मेथड फॉर एक्सेसिंग इट्स प्राइवेट मेथड, दीज कैन आल्सो यूज्ड बाय द सब क्लासेस। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस को क्लोजन करते हैं, समराइज करके कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि इंटरफेस क्या होती है और इंटरफेस की डिटेलिंग में कहाँ-कहाँ इम्प्लीमेंटेशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है? थैंक यू।